उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हें जेल कर दूंगा मैं। भाई जेल से मैं वापस से आ रहा हूँ, अभी वापस से तुम मुझे जेल कर दोगे? मैं भाई स्टक हो गया हूँ जिम्बाब्वे और बोत्सवाना बॉर्डर के बीच। भाई क्या हो रहा है अफ्रीका में मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस बार ना मुझे अफ्रीका बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। तो यहाँ पर सिम कार्ड ऐसे खरीदते हैं जैसे कि आप कुछ सब्जी लेने के लिए गए हो। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नई आपका स्वागत करता हूं। और अभी मैं जा रहा हूं बोत्सवाना की तरफ, हिचाइक कर रहा हूं। कोई लिफ्ट अभी तक तो मिल नहीं रही भाई। अभी बज रहे हैं 6:55 और 8 बजे बॉर्डर हो जाएगा बंद। पता नहीं क्या होने वाला है भाई। अभी तक ना जो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि क्या क्या हुआ है, उससे मैं उभर नहीं पाया हूँ। बिना मतलब के मुझे पाकिस्तानी बोलना और बिना मतलब के मुझे टेररिस्ट और ये बोलना कि तुम सिक्योरिटी थ्रेट हो मेरे देश के लिए, कोई सेंस ही नहीं बनता। अभी तक मैं यहाँ पे हिचाइक कर रहा हूँ। यहाँ पर देखता हूँ कोई ना कोई गाड़ी रुक जाए। आई होप। भाई बोत्सवाना की तरफ जा रहा हूँ मैं। वेलकम टू बोत्सवाना। आई थिंक लगता है बॉर्डर बंद हो गया। मैं जिम्बाब्वे में स्टक हो गया हूँ लगता है अब। वेलकम टू बोत्सवाना। मैं भाई स्टक हो गया हूँ जिम्बाब्वे और बोत्सवाना बॉर्डर के बीच। हेलो, कोई है क्या? हेलो भाई, एकदम सब कुछ सन्नाटा हो गया है। ओह माय गॉड, आई एम स्टक नाउ। आई एम एग्जिटेड फ्रॉम जिम्बाब्वे और वहीं एंटर नहीं कर पा रहा हूँ मैं अब बोत्सवाना में। हेलो, आई हैव अ बुकिंग हियर। Okay, you just arrived. या तो एक्चुअली मैं आ गया था बोत्सवाना के बॉर्डर पर। बट प्रॉब्लम क्या हुई थी कि भाई आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने किस तरह मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था, मुझे पाकिस्तानी समझकर, और मुझे किस तरह ट्रीट किया उन्होंने, क्या क्या मुझे दिखाने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ा था। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लेना, पिछली वीडियो है वो, जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि मुझे क्यों पकड़ लिया था जिम्बाब्वे की पुलिस ने। लेकिन भाई उन्होंने जब छोड़ा तो मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटे बचे थे। तो फटाफट मैंने हिचाई करना स्टार्ट की कि भाई कोई ना कोई लिफ्ट मिल जाए, कोई ना कोई लिफ्ट मिल जाए। आधे घंटे रोड पे खड़ा रहने के बाद मुझे लिफ्ट तो मिल गई और भाई साहब ने मुझे छोड़ भी दिया बॉर्डर, और मैंने जिम्बाब्वे से एग्जिट करवा लिया। बट बोत्सवाना की तरफ जो था बॉर्डर बंद हो चुका था। मैंने काफ़ी चिल्लाया, कोई मतलब नहीं बना, और मैं जिम्बाब्वे से ऑलरेडी आउट था। वापस से मैं आया जिम्बाब्वे की तरफ। मैंने कहा कि कैन यू कैंसिल दिस स्टम्प? तो बोलता है नहीं नहीं, आई विल नॉट कैंसिल दिस स्टम्प, पैसे देना पड़ेगा तुझे, वापस से तुम वीज़ा लो। मैंने कहा यार सो कैन आई स्टे हियर एट नाइट? बोलता है नो नो नो, तुम यहाँ रात को रह भी नहीं सकते हो, तो यहाँ से जाना पड़ेगा विक्टोरिया फॉल्स सिटी, जो कि भाई बॉर्डर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर था, 80 से 100 किलोमीटर दूर था। मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ सो नहीं सकता, मेरा वीज़ा कैंसिल कर दो यार कम से कम। बोलता नहीं करूँगा मैं। फिर वो बोलते हैं ओके गिव मी सम मनी, आई विल कैंसिल योर वीज़ा। मैंने कहा ये कौन सी बात होती है, पैसे दो। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि आइदर आई गिव $30 फॉर ए न्यू वीज़ा, और मैं कुछ घूस दे के चले जाऊँ, जाके सो जाऊँ। तो फिर मैंने $5 में घूस दिया। हाँ भाई, कभी कभी ना सस्ता पड़ता है घूस देना। मैं ऐसे घूस को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अफ्रीका में ये बहुत नॉर्मल है भाई, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि घूस लेते हैं हर जगह। तो भाई उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हें जेल कर दूंगा मैं। भाई जेल से मैं वापस से आ रहा हूँ, अभी वापस से तुम मुझे जेल कर दोगे? क्योंकि मैं ऑलरेडी जिम्बाब्वे से आउट हूँ और बोत्सवाना वाला गेट बंद हो चुका है। वो कह रहे हैं तुमको जेल कर दूंगा, तो बढ़ना पैसे देने पड़ेंगे। भाई मतलब मैं ट्रैवल करने आया हूँ पे, ये मैं इनका ये घूस वाला मसला थोड़ी सॉल्व करने आया हूँ यहाँ पे। फिर मैंने कहा ठीक है ये ले भाई $5 ले, तू खुश रहा, आबाद रहा, तू मेरे को छोड़ दे मेरे को। फिर बोला कि ओके यू गो विक्टोरिया फॉल्स। तो फिर भाई जाके मैं विक्टोरिया फॉल्स में जाके सो गया एक हॉस्टल में। हॉस्टल भी भाई बंद पड़ा हुआ था। मैंने ठकठकाया, उन्होंने खोला, फिर मैं गया और सोया। अब सुबह निकलेंगे और कल वापस से बॉर्डर क्रॉस करेंगे, देखते हैं क्या होता है। आई होप सब कुछ बढ़िया हो। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मैं इलीगल हूँ जिम्बाब्वे के अंदर, क्योंकि जो मेरा एग्ज़िट है वो ऑलरेडी हो चुका है, एग्ज़िट इमिग्रेशन हो चुका है मेरा। तो मेरा मतलब एग्ज़िट हो रखा है, तो टेक्निकली मैं जिम्बाब्वे के अंदर हूँ। आई होप कि कल वो लोग बखेरा ना करे, कल मेरे से वो पैसे ही ना मांगे बहुत ज़्यादा। $5 ऑलरेडी दे रखा है यार, कुछ भी हो सकता है ना, अफ्रीका है। तो ठीक है, अब इलीगल तो क्या कर सकता हूँ, कोई ना कोई जगह निकल ही जाएगा भाई, अफ्रीका है। वर्स्ट केस सिनेरियो आप पैसे दे के निकल जाओ, ठीक है, यही होता है अफ्रीका में। इसलिए लोग ना अफ्रीका उतना ट्रैवल नहीं करते यार। आप लोग मेरे से बोलते रहते हो कि अफ्रीका क्यों आ जाते हो, अफ्रीका क्यों आते हो? भाई अफ्रीका में 54 कंट्रीज़ हैं, 54 कंट्रीज इन अफ्रीका। भाई आप पूरे एशिया को भी मिला दो ना, 48 कंट्रीज हैं एशिया के अंदर। अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं, 6 कंट्री ज़्यादा है पूरे एशिया से, राइट। एशिया दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, फिर भी अफ्रीका के पास ज़्यादा कंट्रीज है। नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करें तो अफ्रीका के पास ज़्यादा है। भाई पूरे अमेरिकाज को मिलाओगे तो 25-26 कंट्रीज आती है अमेरिकाज में। वो छोटी छोटी टाइनी सेंट किट्स नेवीज ये बारबाडोस करके भाई
25-26 कंट्री होती है पूरे अमेरिकाज में, लेकिन अफ्रीका के अंदर सिर्फ 54 कंट्रीज़ हैं। यूरोप में भाई 44 कंट्रीज हैं क्योंकि टाइनी कंट्रीज़ हैं, लेकिन अफ्रीका में 54 कंट्रीज़ हैं। तो इसलिए अफ्रीका बार बार, इसलिए एक बार अफ्रीका नहीं हो पाता भाई, बार बार। पहले मैंने ट्रैवल किया तंजानिया की तरफ, मैं अभी करूँगा साउदर्न अफ्रीका की तरफ, कभी मैं आऊँगा सेंट्रल अफ्रीका की तरफ, कभी मैं जाऊँगा वेस्टर्न अफ्रीका की तरफ। ये भाई 4-5 बार में ट्रैवल होगा ये, और एक बार में 10-10 कंट्री करनी होगी। आई मीन अफ्रीका ना काइंड ऑफ मोर और लेस सेम ही है मेरे हिसाब से, ठीक है। जो भी भाई, इन द मॉर्निंग देखते हैं क्या होता है कल मेरे साथ, क्या वापस से मैं जेल जाऊँगा, आपको चलेगा इन द मॉर्निंग। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल रात को मैं बोत्सवाना नहीं जा पाया था, काइंड ऑफ मैं इलीगल हूँ अभी जिम्बाब्वे में। मैं वापस से आ गया था विक्टोरिया फॉल्स कल रात को, और अभी मैं जा रहा हूँ इस भाई साहब के साथ वापस से बॉर्डर। भाई क्या हो रहा है अफ्रीका में मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा इस बार ना, मुझे अफ्रीका बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है सच कहूँ तो। वेलकम टू द विक्टोरिया फॉल्स बैकपैकर्स। कल यहाँ पे भाई एक हॉस्टल था, तो ये भाई साहब ने मुझे हॉस्टल में ड्रॉप कर दिया था, इन्होंने ही मुझे लिफ्ट दिया था बोत्सवाना बॉर्डर के लिए। तो गाइज़ वेलकम टू बोत्सवाना। मैं बोत्सवाना की तरफ जा रहा हूँ फिलहाल। अभी प्रॉब्लम ये हुई कि कल मेरा ऑलरेडी एग्जिट स्टाम्प हो रखा था, तो सुबह सुबह आया, 1 घंटे लगाया, पैसे मांग रहे थे मेरे जिम्बाब्वे साइड वाले ना। कल तुम एग्जिट कर गए थे मेरे देश में, तुम्हें इलीगल थे। मैंने कहा तो अपने तो वापस भेजा मुझे, मैं तो मैं रात को यहाँ जाता हूँ। फिर उसने भाई कलम से ही चेंज कर दिया डेट, कल की एग्जिट थी, कलम से आज चेंज कर दिया बस। चलो हम जाता हूँ, देखता हूँ कोई प्रॉब्लम होती है बोत्सवाना साइड या नहीं। ये भाई बोत्सवाना साइड। तो गाइज़ वेलकम टू बोत्सवाना। मैं बोत्सवाना के अंदर एंट्री कर चुका हूँ। काफ़ी इजी इमिग्रेशन रहा सच कहूँ तो, और काफ़ी प्रोफेशनल लोग भी थे। चलो एक बार यहाँ से मेरा बैग चेक होगा, उसके बाद मैं आपको ना यहाँ के वीज़ा के बारे में बात करता हूँ कि यहाँ पे वीज़ा वगैरह कैसे मिलता है, नहीं मिलता है, और क्या हमारे लिए ऑनरेबल है या भी नहीं है। तो गाइज़ मैं बोत्सवाना के बॉर्डर सिटी में फ़िलहाल पहुंच चुका हूं। अगर मैं बात करूं इमिग्रेशन की तो काफ़ी प्रोफेशनल एंड स्मूथ इमिग्रेशन रहा भाई। मैं आया और उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग सर, मतलब जो मैम थी एक्चुअली वो, तो मैंने कहा वाह पहली बार मुझे इस तरह ग्रीटिंग मिल रही है अफ्रीका के अंदर। एक्चुअली बोत्सवाना ना अफ्रीका की भाई वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री में आती है, मान कर तो सब के चलो वन ऑफ द सेफेस्ट, मतलब टॉप 5 सेफेस्ट कंट्री में आती है। सेशेल्स की तरह सेफ़ है, मॉरिशस की तरह सेफ़ है, बहुत सेफ़ है भाई। इसके जो नेबर्स हैं वो बिल्कुल भी अनसेफ है, लेकिन भाई बोत्सवाना के जितने भी नेबरिंग कंट्री है मोर और लेस सब के सब अनसेफ है, लेकिन बोत्सवाना काफ़ी सेफ़ है। तो मैंने ना एक्चुअली ना बोत्सवाना का ई वीज़ा ले रखा था, मैंने अप्लाई किया था भाई 2-3 महीने पहले। हालांकि यार काफ़ी टाइम लगाते हैं ई वीज़ा देने में। अगर आप बोत्सवाना का प्लान कर रहे हो ई वीज़ा लेने का ना, तो मान के चलो कम से कम 1-2 महीने पहले अप्लाई कर देना, ठीक है। मैंने नॉर्मल सा ई वीज़ा प्रोसीजर था, बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी नहीं मांगा था उन्होंने, सिर्फ होटल बुकिंग फ्लाइट टिकट वगैरह मांगा। मैंने वो लगा के मैंने ई वीज़ा ले लिया था। ई वीज़ा के लिए मैंने आई थिंक पे किए थे $25 या $30 के आसपास, यही इसकी भाई ई वीज़ा की फ़ी है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया बॉर्डर पे, तो मैंने पूछा कि कैन आई गेट वीज़ा अराइवल। हाँ वो लोग, क्योंकि मैंने पहले अपना ई वीज़ा नहीं दिखाया उनको कि भाई पहले पता कर ले, तो वो लोग ने वीज़ा अराइवल प्रोसेस करने लग गए। उन्होंने कहा आपको देने पड़ेंगे $30। फिर मैंने ना वो कागज़ निकाल के दे दिया, सॉरी आई ऑलरेडी पेड। मतलब मैं थोड़ा डम बन रहा था, क्योंकि आपके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन निकालनी थी भाई। तो उसने कहा अच्छा तो क्यों वीज़ा अराइवल मांग रहे हो फिर। तो फिर मैंने उनको दिया, फिर मेरे पासपोर्ट पे स्टैम्प लगा के मुझे एंट्री दे दी। लेकिन आप बोत्सवाना का वीज़ा अराइवल ले सकते हो। मैंने 5 बार कंफर्म किया, एटलीस्ट फ्रॉम जिम्बाब्वे और कसाने के बॉर्डर से आप बोत्सवाना का वीज़ा अराइवल ले सकते हो। $30 आपको वीज़ा अराइवल फी पे करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ की जो लोकल करेंसी है वहाँ से आप मान के चलो 500 के आसपास, पुला के आसपास लगेगा, तकरीबन यही रेट है भाई। तो ये आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप आइटा के वेबसाइट पे जाओगे और किसी भी विकिपीडिया वगैरह पे पढ़ोगे तो बोत्सवाना का वीज़ा अराइवल के बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आप फ्लाई करते हो कंट्री के अंदर तो प्रोबेबली आपको फ्लाई करने नहीं देंगे, मेरे हिसाब से आपको फ्लाई करने नहीं देंगे। इवन तो वीज़ा अराइवल बॉर्डर पे मिल जाता है, लेकिन आपको फ्लाई करने नहीं देंगे, क्योंकि आइटा की वेबसाइट जो इंटरनेशनल जो ट्रैफिक रेगुलेशन होता है भाई, एक वेबसाइट होता है जहाँ पे मैं सारे वीज़ा चेक करता हूँ फ्लाई करने से पहले। वहाँ पे नहीं मेंशन है, वहाँ पे ई वीज़ा ही मेंशन है। तो वीज़ा अराइवल आपको नहीं मिल सकता। आप ई वीज़ा लेके आना अगर आप फ्लाई कर रहे हो तो। अगर आप फ्लाई नहीं कर रहे हो, बाय लैंड आ रहे हो, साउथ अफ्रीका में हो या जाम्बिया में हो या जिम्बाब्वे में हो या तो फिर नमीबिया में हो, तो वहाँ से आप आ सकते हो बोत्सवाना, बाय लैंड ट्राई कर सकते हो। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, आपको वापस भेज देंगे, फिर आप ई वीज़ा ट्राई करके आ जाना। लेकिन मोस्टली चांसेस है कि आपको वीज़ा अराइवल मिल जाएगा, क्योंकि भाई जो बोत्सवाना इतने इंडियन टूरिस्ट यहाँ पे आते नहीं हैं। ये यूरोपियंस के लिए काफ़ी फेमस डिश है, क्योंकि यहाँ पे सफारी कुछ ज़्यादा ही फेमस है। और सफारी भाई लिटरली एकदम वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग थिंग है इस कंट्री का। और सारे के सारे यूरोपियंस के लिए वीज़ा फ्री है भाई। यूरोपियंस, अमेरिकन्स, जापानीज़,
सिंगापुरियन जिनकी पासपोर्ट स्ट्रांग है उनके लिए वीज़ा फ्री है, लेकिन इंडियन पासपोर्ट होल्डर और इस तरह के पाकिस्तानी बांग्लादेशी लोगों के लिए हमारे लोगों के लिए ये भाई चाहिए होता है ये वीज़ा। लेकिन अगर आपको वजन ट्रैवल लेना है तो आके आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच कहूँ तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन रहा बोत्सवाना का, बहुत ज़्यादा अमीर कंट्री भाई। मतलब मैं यहाँ पे आकर लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, यूरोप में हूँ या मैं यूएस में हूँ या कहाँ पर हूँ भाई। ये छोटा सा बॉर्डर टाउन है, छोटा सा बॉर्डर टाउन में, तब कसाने पहुँचा भी नहीं हूँ। और यहाँ पर ये हाल है भाई, एकदम काफ़ी डेवलप्ड है, बड़े बड़े सुपर मार्केट्स हैं, सिम कार्ड की शॉप है। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से पहले पूला निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ का लोकल करेंसी है, पूला निकालूंगा। उसके बाद मैं अभी सिम कार्ड खरीदूँगा, यहाँ पे ऑरेंज नाम की सिम कार्ड आती है। उसके बाद मैं जाऊँ कसाने, और मुझे कसाने से बस लेनी है गैबरोने की, जो कि इसकी कैपिटल है। मैंने भाई अपना बड़ा वाला बैग रख दिया एक सिम कार्ड वाले शॉप पे, और यहाँ पर एक ATMs हैं, तो वहाँ से जा रहा हूँ मैं पैसे निकालने के लिए। देख लो भाई कितने बड़े बड़े गैस स्टेशन है यहाँ पे, और ये कोई बड़ा सा शहर नहीं है, छोटी सी टाउन है। तो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है बोत्सवाना अफ्रीका की। अब जरा मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि इतनी रिच क्यों है, क्या हो गया यहाँ पे, क्या बदलाव हुए हैं जहाँ से ये एकदम डेवलप्ड कंट्री टाइप की लग रही है। तो मैं वो पढ़ के आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँगा वो। लेकिन फ़िलहाल जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है बोत्सवाना का, वेरी प्रोफेशनल पीपल भाई, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ पे। ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई अफ्रीका सब कुछ टाइम पे रहती है, और सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड, सच कहूँ सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है यहाँ पे। टैक्सी में आप हैगल वगैरह ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा मोड़ा कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। काइंड ऑफ उनकी फिक्स प्राइस होती है, और आपको ना वो अबसर्ड प्राइस नहीं बताएंगे भाई। अगर आपको जाना है तो, जैसे कि बॉर्डर से मैं यहाँ पर आया तो उन्होंने मुझसे लिए $1, जो कि भाई प्रीटी नॉर्मल है, उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, यहाँ पर ATM है एक, और से जाके मैं पैसे निकालूंगा। तो भाई मैं निकाल रहा हूँ कैश। 30 पूला ले रहा है भाई, $3 ले रहा है, से नहीं क्या है, 36 पूला ले रहा है भाई अब तो ये, ठीक है भाई। मैंने करेंसी निकाल ली, ये 100 पूला, यहाँ की करेंसी का नाम है पूला, और 200 करेंसी आई थिंक, जो 100 है वो तकरीबन 650 रुपये के आसपास बनती है। तो एक पूला इज़ इक्वल टू 6.31 इंडियन रुपीज़ टुडेज़ के रेट से आसपास होते रहेगा, तो 6-6.5 के बीच मान लो आप। यहाँ का भाई एक पूला इंडिया के 6.5 रुपये के बराबर है। और सिम कार्ड की जो मुझे कीमत पड़ रही है वो पड़ रही है 10 पूला, जो कि पड़ेगा 63 रुपये के आसपास, ठीक है। हेलो, one orange SIM card. How much? 10 pula? Which language do you guys speak here? Chuana. And how do you say hello in Chuana? Dumilan. Dumilan. And how do you say how are you? Sohili Jang? Uchuhile Jang. Uchuhili Jang? Yes. Uchuhili Jang. Good, you're not that bad. I'm not that bad? Thank you very much. Where are you from? India. India. In India we say Namaste. Namaste, yeah, it's like worldwide. So worldwide Namaste. So what's that? This is a camera. For who? For my mom. Okay, But but I'm are you shooting people? Are we like... No, I'm not recording right now. But it's nice, you can just click and then we talk. Yeah. You can click. It's that's for my POV shot. Oh, are you a podcaster or what? No, Are I'm you just a traveling? YouTuber. You stay here, No, I'm traveling here. you're traveling, and then you're going back to India. I'm going to South Africa after that. Oh, Indonesia? So I'm from India. India. India, not What's the Indian. capital of India? New Delhi. New Delhi, yeah. So you do Bollywood? Huh? You sing? Bollywood, yes, yeah. You know any dance on song? Ring, ring, ring. How much nice. Nice to meet you guys. Bye. Bye. यहाँ पर सिम कार्ड ऐसे खरीदते हैं जैसे कि आप कुछ सब्जी लेने के लिए गए हो। मैंने 10 पुला दिया, सिम कार्ड खरीद के उन्होंने दे दिया सुपर मार्केट में, कोई वेरिफिकेशन कुछ नहीं भाई, सिम कार्ड सिंपल से खरीद के उन्होंने दे दिया मुझे मस्त सा। 10 पुला का भाई ये ऑरेंज सिम कार्ड है, 10 MB इंटरनेट भी दे रखा है। वाह 10 MB बहुत ज़्यादा होता है भाई, 10 MB तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब मेरा तो पूरा साल निकल जाएगा 10 MB में। एक्चुअली भाई मैं थोड़ा गलत था, बेसिकली सिम कार्ड खरीदने के बाद आपको यहाँ पे आकर रजिस्टर करना होता है ऑरेंज का ऑफिस में आके, बट ये लोग एक्चुअली रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा आपको जाना पड़ेगा कसाने का मेन ऑफिस। मैं वहीं जा रहा हूँ मेन ऑफिस की तरफ, यहाँ से मुझे लेनी पड़ेगी टैक्सी, और टैक्सी मुझे लेके जाएगी कसाने का मेन ऑफिस। मैंने कहा यहाँ पर मिल जाएगा टैक्सी, तो देखते हैं कहाँ पर टैक्सी और कितने लेंगे कसाने की। उन्होंने कहा 8 पुला देना है, बाकी देखते हैं लोग कितने मांगते हैं मेरे से। टैक्सी, वेयर इज़ द टैक्सी? What was it?
There. How much is the fare to Kasane? You want special? 8 pula. If it's special, it's 33. If it's just a normal route, it's 8. 8 पुला. ओके, थैंक यू वेरी मच. एक अच्छी बात है यहाँ पे कि प्राइसेस भी फिक्स्ड हैं, जैसे कि 8 पुला, सब ने कहा 8 पुला 8 पुला 8 पुला. इस भाई साहब से पूछता हूँ. हेलो, कसाने? How much? You want special or sharing? Sharing is 8 pula, right? Yeah. And special? 50 put. No, they said 30 pula there. 30 put. It's 33. 33, yes? Yeah, 33, right. Why is it 50? 33. 33 pula, okay? Hmm? 33. Yeah, I want to go to the Orange office. Hey, tena da giritama. Let's go. Yeah. तो भाई मैंने ले ली टैक्सी. 33 पुला में बात हुई, जो कि नॉर्मल फिक्स प्राइस है यहाँ पे. 8 पुला में आप जा सकते हो शेयरिंग में, बट वहाँ पे कोई लोग था नहीं, तो भरने में टाइम लगता. और उसके बाद ये मुझे एक नॉर्मल जगह पे छोड़ते, ये मुझे लेके जाएंगे डायरेक्टली ऑरेंज का ऑफिस, क्योंकि मुझे वहाँ से लेना है सिम कार्ड. सिम कार्ड तो खरीद रखा है मैंने, सभी को रजिस्टर करना है, जो कि जैसा दिख रहा है भाई. यहाँ से आप जा सकते हो जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया 2. तो ये जो भाई बॉर्डर है वो एक्चुअली 4 कंट्री का बॉर्डर है. जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया एंड बोत्सवाना. यहाँ पे भाई लिटरली एक रेक्टेंगल बनता है. Hi there, I bought a SIM card of Orange and they can't register in the border town, so I want to register the SIM card on my name. SIM registration है SIM registration? Yeah, to register the SIM cards. To register the SIM cards for now. Okay. You can check us later. So can I get a SIM card now? No. No. You can check us later. So is there any other company who sell the SIM card apart from Orange? You can check BTC Where is the BTC office? by the bus rank. By the bus stand, okay. Yeah, that's an register. And they might can register, yeah. But it won't work without register or something like that. Yeah, that's It won't work, okay. Got it. Thank you very much. मैं भाई इतना होप लेके यहाँ पर आया कि कम से कम मुझे सिम कार्ड मिल जाएगा ना. भाई यहाँ पर भी एक्चुअली रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं. उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी इनके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, सिस्टम डाउन चल रहा है. उन्होंने कहा कि BTC का सिम कार्ड ट्राई कर लो, तो मैं जा रहा हूँ ये BTC का देखने के लिए. और भाई क्या गलियाँ दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं यूरोप में आ गया हूँ. बट यहाँ पे लोग अफ्रीकन टाइप के दिख रहे हैं, अफ्रीकन है. और जो वेदर है वो भी बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है. बट ऐसा काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि मैं यूरोप में आ चुका हूँ. तो भाई बहुत ज़्यादा धूप है यार, कहाँ पर है समझ ही नहीं आ रहा. मैं चले जा रहा हूँ. पहले खाना पीना खा लेता हूँ, फिर सिम कार्ड देखूंगा. भाई 40 डिग्री सेल्सियस है, 42 डिग्री सेल्सियस. सीधा धूप आ रहा है, एकदम आँख भी नहीं खोल पा रहा हूँ. जो खोजना है BTC सिम कार्ड का ऑफिस, मिल नहीं रहा है मुझे. पिछले 15 मिनट से चल रहा हूँ मैं. एक्सक्यूज़ मी, व्हाट इज द BTC सिम कार्ड ऑफिस? BTC सिम कार्ड दैट वे, दैट साइड, दैट साइड. ओके, थैंक यू वेरी मच. Green, okay. The green one? Okay. Okay. Yeah. Where that car entered? This car entered, okay. On right? Yeah. On green side there. Yeah, I see the green sign. There. Hey. Exactly. Hey. Thank you very much. अब ऐसा लग रहा है कि फाइनली मिल गया है सिम कार्ड ऑफिस ना. हेलो. Yeah, I want to buy a SIM card. He will help me. Okay. Thank you. Yeah. I want to buy a SIM card. SIM card. Yeah. Do you need my passport? I'm looking for unlimited internet. There's nothing? Nothing. Okay. You can enter that the left side at that lady there. Okay. Hello. Hi, how are you? I'm good. How are you doing? I'm good too.
You want a SIM? Yes, SIM card. I just entered. I need a SIM card. You'll be here for how long? I don't know. No plans. So you're enjoying it. Yeah, I started my trip in Dar es Salaam. I come all by land here. From Dar es Salaam, I went to Malawi to Mozambique to Zimbabwe to Zambia to Botswana now. You're enjoying it. Yeah, after Botswana, I want to go to South Africa, Eswatini, Lesotho. So yeah, I'm traveling across Africa now. Nice. So do you need data with you? Yes. Okay. That's our data packages. Can I pay by card here or no? We pay. Yeah, you can pay with cards. Hiyo. Card. Okay. Come and have a look on our data packages. 350 for 35 gigabyte. It's a 2,000 rupees deleted for before 35 again. gigabyte. 560 gigabyte. No, 560 pula. Unlimited internet. Subscription. Then you have to buy a router again. Router. Yeah. What is router? Model. No. Madam. I need to buy a modem. Kana oga subscribe ayala that's I am here for some days. I don't even want to buy all these things. It's okay then. Okay. I'll just get 10 gigabytes should be enough for me now. That's one. Yeah. 10 gigabyte. Is it enough? Yeah, it should be enough. I mean, I'm sure I will find some Wi-Fi and everywhere in the hotels and stuff. So it will be fine. Buy investments here. You swipe right. Yeah, I'm swiping. Don't you even need a time to make calls? What? To make calls, a time for calls. I don't need a call. Okay, you call with the WhatsApp. Yeah, I can. I mean, here there's no Airtel. We have it. You have Airtel? Yeah. Really? I don't see any Airtel office here. Airtel. Oh, Yeah. you will see Airtel. No, we don't have. You don't have Airtels. Yeah. In Zambia they have Airtel. We have Airtel. Airtel is cheap. It's cheap. Yeah. I heard South Africa is a very dangerous country. Everybody telling me don't go there, don't go there. Yeah. It is. I mean, everybody was telling me that Botswana is very safe, and I feel it is very safe country. Yeah. But everybody warned me about South Africa. Don't go there, don't go there. That's why you go. Thank you. तो भाई मैंने फाइनली सिम कार्ड ख़रीद लिया इस BTC के ऑफिस से। मुझे देने पड़े 209 पुला सिम कार्ड एंड 10 GB इंटरनेट का। मुझे लगा 10 GB शुड बी इनफ, क्योंकि आई मीन 35 GB मिल रहा था मुझे, 1000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे थे। बट फिर मुझे लगा कि यार ये 10 GB स्क्रॉल करने के लिए, यूट्यूब वगैरह देखने के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर मुझे वीडियो अपलोड करना है तो वो 35 GB में भी कुछ नहीं होने वाला। कि अगर मैं एक वीडियो साइज़ की बात करूँ मेरी, तो वही चले जाती है वो 40 से 50 GB की। 40 से 50 GB 35 GB लेके एक वीडियो भी अपलोड नहीं होगी भाई, तो क्या मतलब है लेने का। तो मैंने छोड़ दिया। अब मैं जा रहा हूँ कुछ खाना पीना खाने के लिए, तो कुछ ऐसी रास्ता है। लेकिन अगर एक बात और कहूँ तो लोग काफ़ी प्रोफेशनल थे। आपने देखा ही होगा भाई कि वहाँ पे गया, उन्होंने मुझे बैठने की जगह दी, फिर प्रोफेशनली बात की और 1-to-1 टॉक करके उन्होंने सिम कार्ड दिया। तो मतलब अभी तक मेरा बोत्सवाना का जो एक्सपीरियंस है भाई, एकदम मज़े में भाई, एकदम मस्त है एकदम। अभी तक लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी हैं। ऐसे एक्चुअली जिम्बाब्वे के लोग भी काफ़ी फ्रेंडली थे, लेकिन यहाँ पे पुलिस साथ साथ इमिग्रेशन ऑफिसर भी काफ़ी फ्रेंडली लगा मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था भाई इमिग्रेशन ऑफिसर। मेरे सारे सवालों का जवाब भी दिया। मैंने 5 बार पूछा कि भाई सच में विजन अराइवल है, सच में विजन, क्योंकि भाई कहीं लिखा हुआ नहीं है विजन अराइवल, हर जगह लिखा हुआ है ई वीज़ा। उन्होंने भाई 5 बार मुझे बोला यस विजन अराइवल है, एटलीस्ट यहाँ पर तो है, इस बॉर्डर पे तो है। अब मुझे कुछ खाना पीना खाना है। तो गाइज़ मैं फाइनली एक रेस्टोरेंट आ चुका हूँ भाई, लेकिन क्या बताऊँ मैं, रेस्टोरेंट ने ना अंदर उन्होंने नहीं, सिर्फ बाहर का एक एरिया बना रखा है, तो धूप में ही खाना पीना खाना पड़ रहा है। बट ठीक है यार, इसमें यार सर दर्द करने लग गया इस गर्मी की वजह से। लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे फील हो रहा है। मैं पानी पी जा रहा हूँ, ये मैं दूसरा बोतल पानी पी रहा हूँ मैं भाई। मैंने 2 बोतल पानी लिया था, एक फांटा लिया था और ये पूरा खाना लिया है भाई। पता नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि भाई आप पानी जब पीते हो गर्मी के दिनों में उतना खाना पीना नहीं खा पाते हो। तो और एक तो मेरा ब्रेन कंफ्यूज है, क्योंकि तेते में बहुत ज़्यादा गर्मी, फिर उसके बाद मैं आया हराड़े में बहुत ज़्यादा ठंडी, उसके बाद फिर मैं आया विक्टोरिया फॉल्स, वहाँ भी गर्मी, यहाँ भी गर्मी। अभी जाऊँगा भाई गैब्रोने, वहाँ तो ठंडी हो जाएगी। टाइम तो चेंज कर ही रहा हूँ, साथ में ठंडी गर्मी कर रहा हूँ मैं। ये पूरा भाई खाना जो है मुझे आया, ये 46 पुला का आया है, 46 पुला। या आपको यहाँ पे दी जाएगी कितनी करेंसी है ये, 46 पुला का ये पूरा खाना मिल गया मुझे, जिसमें कि भाई राइस है, चिकन है, बहुत बड़ा पोर्शन है चिकन का, कुछ ये आलू का है और कुछ सलाद और एक काइंड ऑफ झोड़ मिला है।
तो भाई मैंने यहाँ पे खाना पीना खा लिया। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि यहाँ पर यार बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सोच रहा हूँ बैठ के कुछ काम कर लेता हूँ, वीडियो वगैरह को देख लेता हूँ, वीडियो थंबनेल वगैरह बना लेता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी और वाईफाई भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि पास में ना एक कैफ़े है, वहाँ पे एयर कंडीशनिंग है, तो आप चले जाओ वहाँ पे। मैंने कहा चलो मैं जाता हूँ वहाँ पे। और यहाँ पे ना करने को कुछ है नहीं, छोटी सी टाउन है यहाँ पे, तो यहाँ पे करने को कुछ खास है नहीं। लिटरली लाइक यहाँ से सारे के सारे जो टूरिस्ट हैं वो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सफारी टूर, क्योंकि ये भाई हम लोग जहाँ फिलहाल हैं चौबे नेशनल पार्क के अंदर आता है। चौबे नेशनल पार्क की सबसे बड़ी सिटी है, तो यहाँ पे लिटरली करने को कुछ है नहीं। रात के 8 बजे बस निकलती है जो कि जाती है कैपिटल सिटी गैबरोने के लिए, उस तरह वो बस ले लूँगा। लेकिन अभी भाई सिर्फ 2:30 बज रहे हैं, तो अभी 6 घंटे मेरे पास है। 6 घंटे बैठ के कुछ काम कर लेता हूँ। ये कुछ ऐसा था भाई यहाँ पर हिसाब किताब, और ये था कैफ़े, कुछ ऐसा दिख रहा है ये वाला कैफ़े, बेसिक सा कैफ़े भाई, कुछ खास सा नहीं है। हेलो, हाउ गाइस डूइंग? गुड। एक अच्छी बात यहाँ पे यार आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे लोगों को अच्छी खासी अंग्रेज़ी भी आती है, जिम्बाब्वे की तरफ, जिम्बाब्वे नामीबिया की तरफ, बेसिकली बिकॉज ब्रिटिश कॉलोनी शायद ये थी मेरे हिसाब से, इसलिए लोग यहाँ पे इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। फिलहाल मैं पी रहा हूँ फांटा। चलो भाई मैं जाता हूँ कैफ़े की तरफ। तो भाई शाम का समय है, थोड़ा मैं बाहर निकला क्योंकि गर्मी थोड़ी कम हुई थी। मैं कैफ़े में गया, वहाँ पे बैठ के काम कर रहा था, और ये कुछ ऐसा नज़ारा है भाई, अच्छा दिख रहा है एक्चुअली। शाम को वेदर काफ़ी अच्छा हो जाता है यहाँ पे। और ये जो सिटी है कसानी सिटी, वो चौबे नेशनल पार्क का पार्ट है। तो भाई इसलिए आप देखोगे कि पूरी तरह से हर जगह उन्होंने फेंसिंग लगा रखी है कि भाई आसपास ही जंगल है, और कोई भी जानवर भाई कहीं भी कभी भी आ सकता है, कोई भी जानवर आ सकता है। क्योंकि इस पार्क में भाई कम से कम 1 लाख के आसपास तो एलिफेंट हैं। हाँ भाई, एलिफेंट्स इस पार्क में। तो बोत्सवाना जो है वो वाइल्ड लाइफ के लिए काफ़ी फेमस है। ऑफकोर्स यहाँ पे जितने लोग आज मैंने आते देखे भाई, वो सफारी कार में आ रहे थे, तो वाइल्ड लाइफ से उनको बोत्सवाना को भाई अच्छा खासा पैसा मिलता है। भाई वाइल्ड लाइफ के लिए 2-3 कंट्री बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो भाई आपकी हो गई तंजानिया, सेरेंगेटी नेशनल पार्क, एनिमल्स बड़े बड़े हैं भाई, एकदम बड़े बड़े सेरेंगेटी के पास। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे केन्या, उसके बाद लोग बोत्सवाना भी आते हैं। बोत्सवाना ज़्यादा सेफ़ है कंपेयर टू ऑल दिस कंट्री, जितने भी सफारी लैंड हैं, तो लोग यहाँ आना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन अभी भी अगर टूरिस्टों की नंबर की बात करें तो भाई मेरे हिसाब से अभी भी तंजानिया सबसे आगे है सेरेंगेटी के मामले में। उसके अलावा आप साउथ अफ्रीका में भी जा सकते हो, बट साउथ अफ्रीका यार थोड़ा ना अभी माहौल थोड़ा ख़राब रखा है साउथ अफ्रीका का, थोड़ा डेंजरस है, स्पेशली एज ए इंडियन जितना सुना है कि काफ़ी डेंजरस है। तो साउथ अफ्रीका में मैं बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ दूंगा यार, क्योंकि 4-5 दिनों के बाद मैं साउथ अफ्रीका पहुँच जाऊँगा। प्रोबेबली 4-5 दिनों के बाद मैं साउथ अफ्रीका के बाद एंटर कर जाऊँगा, तो थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। ये भाई देखो पूरे सोवेनिर्स बेच रहे हैं। Where is the river? Where is the river view? River view? This way? भाई यहाँ पे एक रिवर था, जाके आपको मैं वो रिवर दिखाता हूँ कैसा ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके बाद मुझे तो अभी बस लेके चौबे नेशनल पार्क को निकल जाना है। क्योंकि भाई चौबे नेशनल पार्क में आप सफारी तो ले सकते हो यार, बहुत महंगा है। और सच कहूँ तो ना पता नहीं क्यों, मतलब मुझे लगता है कि सफारी जो बना हुआ है यूरोपियंस के लिए बना हुआ है, तो उतना मुझे इंटरेस्ट नहीं है भाई कि सफारी देखने में, कि अच्छा जानवर को देखना है। आई एम श्योर कि आप लोगों में से कई लोगों को जानवर सफारी वाइल्ड लाइफ देखने का आपको शौक होगा, बट भाई मुझे ना सच कहूँ उतना भाई एक्साइटमेंट नहीं होती कि अच्छा चलो किसी पार्क में जाके एनिमल्स को जाके देखते हैं क्या करते हैं नहीं करते हैं, वो टीवी पे देख लो यार। मेरे को ना अजीब लगता है ये। लेकिन हाँ भाई यूरोपियंस इसलिए बड़े बड़े आते हैं, आप यहाँ पे उतने इंडियंस नहीं देखोगे सफारी भी आते हुए, लेकिन यूरोपियंस भाई बड़े बड़े आते हैं। मैं भी भाई अदर रीज़न है कि बचपन से ही ऐसा नहीं कि मैंने हाथी को देख के पैदा हुआ हूँ, बट यार मुझे याद है जब मैं कोटा में रहता था तो हाथी को लोग एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे थे। मुझे याद है एक बार मैं राजस्थान में और था, तो हाथी बीच से रास्ते से जा रही थी, मेरे गांव में भाई भालू लेके आते थे। उसके अलावा बंदर वगैरह मेरे घर में भाई बड़े पड़े हैं, मतलब मेरे घर की छत पे बड़े बंदर आते रहते हैं। हमारे यहाँ सांप भी है, तो वो ना एक्साइटमेंट नहीं है कि अच्छा जानवरों को देखना है, लेकिन ये घोड़ों में एक्साइटमेंट है कि भाई नहीं जानवर को देखना है, जानवर को देखना है। और भाई एकदम हज़ारों रुपये खर्च करते हैं, लाखों रुपये खर्च करते हैं यहाँ पे आके जानवरों को देखने के लिए। मैं चले जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ पे आएगा चौबे रिवर। यहाँ पे भाई चौबे रिवर है, और इसी की वजह से इस पार्क का नाम है चौबे नेशनल पार्क। तो भाई फाइनली मैंने एक्चुअली चौबे रिवर को खोज लिया, और क्या खूबसूरत दिख रहा है भाई। उस तरफ उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे हाथी और डिफरेंट एनिमल्स हैं, बट ये देखो भाई ये हो रहा है सनसेट। वाओ, सच अमेजिंग सनसेट भाई। और एक्चुअली मैं ना एक बोट पे खड़ा हूँ, एकदम एक्चुअली रिवर पे खड़ा हूँ। ये देखो रिवर है, और एक्चुअली यहाँ पे 2 होटल्स भी हैं, तो चाहो तो आप यहाँ से बेड भी ले सकते हो और यहाँ पे सो भी सकते हो। थोड़ा महंगा होगा क्योंकि ऑफकोर्स रिवर साइड है यार, आपको अमेजिंग व्यू मिलेगा इस चौबे रिवर का डायरेक्टली फ्रॉम आपके रूम से। लेकिन ये फ़िलहाल भी जो व्यू है काफ़ी शानदार है। यहाँ पे कुछ मछुआरे हैं, कुछ मछली वगैरह पकड़ रहे हैं, और मैं इनके साथ आके यहाँ पे देख रहा हूँ। एकदम भाई एकदम ऑफबीट जगह पर हूँ मैं,
अफ्रीका के। अगर आप मैप में भी देखोगे ना तो छोटी सी सिटी है ये चोबे। पता नहीं यार लाइक कभी कभी लगता है कि कहाँ पे आ गया हूँ मैं। कभी सोचता हूँ तो प्रोसेस नहीं कर पाता हूँ कि यार कि आज तो 6, 7, 8 साल पहले मैं कोटा में पढ़ाई कर रहा था और आज मैं ये सब चीज़ें देख रहा हूँ, दुनिया के किसी पार्ट में चले जा रहा हूँ। तो वो ना एक खुशी होती है अंदर से बहुत ज़्यादा, वही फील हो रहा है भाई मुझे अभी, स्पेशली सनसेट को देखने के बाद। एकदम काफ़ी शानदार लग रहा है। पता नहीं भाई कैमरा जस्टिफाई तो नहीं कर पा रहा होगा तो सनसेट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन या काफ़ी मस्त लग रहा है ये। और भाई ये एक बोट है, इस बोट से ये लोग एक्चुअली मछली पकड़ रहे हैं। डिड यू फाइंड फिश? हाँ भाई इन्होंने मछली पकड़ लिया फाइनली। ग्रेट। और एक्चुअली वहाँ पे ये एक होटल था तो मैं होटल के पास आया, मैंने कहा कि मुझे सनसेट देखना है, मैंने कहा आप आ जाओ। तो बेसिकली ये सारी की सारी जो काइंड ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो आप आ नहीं सकते, बट काफ़ी प्रोफेशनल लोग लिटरली उन्होंने मुझे रास्ता दिखा कि आप इधर से आ जाओ, इधर से चले जाओ। भाई मैं वहाँ पे होटल में कुछ खरीद नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली एक होटल में घुस गया भाई, और होटल में ही कुछ ऐसा कुछ नज़ारा है। तो दैट्स गुड, अच्छा है भाई। मुझे सच में कहूँ मुझे अच्छा लगा अभी तक बहुत स्वाना। आज ही मैं आया हूँ लेकिन लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं और बहुत प्रोफेशनल हैं और काफ़ी अच्छे रिस्पेक्ट से टूरिस्ट से बात करते हैं। ये माँ में गई नहीं, ये लुक लाइक टेररिस्ट, आई हैव सम प्रॉब्लम, सस्पिशियस। भाई साहब अभी तक मुझे वो वाला किस्सा मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, होता है भाई, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ये कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है फिलहाल अभी। वेल गाइस, तो उस रिवर से आने के बाद फिलहाल मैं बस ले रहा हूँ। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, आपको बस दिखाऊंगा अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। मेरा इंस्टाग्राम है नॉमेड शुभम, अगर फॉलो नहीं तो फॉलो कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय। नस्बी दानिया।